13 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। इसके लिए पंजाब में लगभग 100 मीटिंग्स हुई हैं। हर बैठक में 80 से 100 लोग। ट्रैक्टर मार्च की 40 रिहर्सल की गई हैं। इनमें से 10 हरियाणा में और 30 पंजाब में। हर मार्च में 30 से 40 ट्रैक्टरों ने हिस्सा लिया। ट्रैक्टर और ट्रॉली लिए किसान ऐसे आएंगे कि 6 महीनों तक भी अगर रुकना पड़े तो खाना, राशन और सामान खत्म नहीं होगा। ये बातें हम नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दर्ज है। यह रिपोर्ट किसानों के दिल्ली रवाना होने से पहले ही एजेंसियों के पास पहुंच चुकी थी। आज तक के क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के एडिटर अरविंद कुमार ओझा को मिली इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कई और अहम हिस्से हैं। रिपोर्ट में ड्रोन का जिक्र है। आपने भी एक वीडियो देखा होगा जिनके जरिए आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस छोड़े जाने का आरोप है। वैसे ही ड्रोन्स को एक और काम सौंपा गया है। सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। 13 फरवरी 2024 किसान आंदोलन। कुछ लोग इसे किसान आंदोलन 2.0 कह रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में डेरा जमाया हो। बहुत बड़े स्तर पर किसानों ने ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरे वाहनों के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन इधर प्रशासन तमाम बंदोबस्त के साथ मौजूद था। कई रिपोर्ट्स आई हैं। अरविंद कुमार ओझा को मिली जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर पहले ही प्रशासन को सौंप दी गई थी। इस रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कैसे दिल्ली की किलेबंदी करनी है। रिपोर्ट के चौथे पन्ने से 7वें पन्ने तक लिखी कुछ अहम बातें बिंदुवार ढंग से जान लेते हैं। मीटिंग्स के अलावा किसानों ने दिल्ली आने के पहले ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल की थी। 10 हरियाणा में और 30 पंजाब में। हर रिहर्सल में लगभग 30 से 40 ट्रैक्टर भाग ले रहे थे। इनमें 15 रिहर्सल्स यानी सबसे ज़्यादा पंजाब के गुरदासपुर में हुई थी। पंजाब इंटेलिजेंस के साथ यह जानकारी साझा की गई थी कि 10 से 15 हज़ार लोग और 1 से 1,500 ट्रैक्टरों के आने की संभावना है। हरियाणा सीआईडी ने कहा था कि ट्रैक्टर मार्च को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अनुमान है कि शंभू, जींद और डबवाली बॉर्डर से घुसने का प्रयास किया जाएगा। उनके साथ बड़ी तादाद में पूरे देश से ट्रैक्टर और ट्रॉलियां आएंगी जिनमें पर्याप्त खाना, राशन और रसद रहेगा, जो 6 महीने तक भी अगर रुकना पड़े तो काफ़ी होगा। मार्च के दौरान ये संगठन विरोध प्रदर्शन में हिंसात्मक रवैया भी अपना सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप इस शब्द का प्रयोग हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे लोगों का समूह जिनका इस आंदोलन से निहित स्वार्थ सिद्ध होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे लोग सिचुएशन बिगाड़ने की कोशिश करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर और ज़्यादा बिगड़ने की संभावना रहेगी। ये कुछ बातें रिपोर्ट के चौथे पेज पर लिखी हुई हैं। अरविंद ओझा को मिली रिपोर्ट में अब इससे आगे चलते हैं। 13 फरवरी को दिल्ली ट्रैक्टर मार्च के लिए पंजाब में 100 से ज़्यादा मीटिंग्स की गई हैं। इनमें से हर मीटिंग में तकरीबन 80 से 100 लोगों की मौजूदगी थी। कुछ किसान पुलिस एक्शन से बचने के लिए 13 तारीख से 2-3 दिन पहले ही काम में जुट जाएंगे और दिल्ली आना शुरू कर देंगे। दिल्ली आकर ये लोग गुरुद्वारा, धर्मशाला, गेस्ट हाउस जैसी जगहों में आश्रय लेकर असली मार्च वाले दिन तक छिपे रहेंगे। फिर 13 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे। ये लोग पीएम आवास, गृह मंत्री के आवास, कृषि मंत्री के आवास के साथ साथ अन्य बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं के घरों के सामने इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे। इनमें से कुछ कृपाण यानी तलवार और झंडे में लगे डंडे का हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ अन्य राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, छात्र संगठन इसका सपोर्ट कर सकते हैं और आंदोलनकारियों को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। इन्हें चेतावनी कहें या पूर्व सूचना, शब्द जो भी हो, एजेंसियों ने इस रिपोर्ट के जरिए अपना काम कर दिया था। सुरक्षा बलों को जानकारी थी कि क्या क्या हो सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए थे जिनका इस्तेमाल कर सिचुएशन से निपटा जा सके। पूरे वक्त दिल्ली के बड़े गुरुद्वारों पर पैनी नजर रखी जाए जिससे अगर वहां से लोग किसानों के समर्थन में आए तो तुरंत हालात काबू किए जा सके। सारे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरस्टेट बस टर्मिनल में पर्याप्त बल तैनात किया जाए और गहन पेट्रोलिंग व चेकिंग की जाए। सोशल मीडिया में निगाहें जमी रहें ताकि आंदोलनकारियों के आगे के प्लान पता चलते रहें। प्रदर्शन के स्थल और उसके आसपास सुरक्षा बल का स्टाफ आम कपड़ों में तैनात किया जाए। बेहतर इनपुट्स के लिए पंजाबी और हरियाणवी बोलने वाले स्टाफ को तैनात कर दिया जाए। स्थानीय पुलिस को सुझाया गया कि प्रदर्शन स्थल पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
प्रदर्शनकारियों के ऊपर नजर रखने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा सकता है। एक बड़ी रिपोर्ट थी पूरी तफसील से, जिसमें सब कुछ मेंशन्ड था। हमने आपको संक्षिप्त में 15 बिंदुओं के अंदर उसे आपके सामने रखा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट अंग्रेजी में थी, हमने उसकी सिर्फ अहम बातों का हिंदी में भावार्थ बताया है। अरविंद ओझा के इनपुट के आधार पर यह खबर लिखी थी हमारे साथी नावेद शेख ने। बाकी किसान आंदोलन से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलेगी द लल्लन टॉप पर। शुक्रिया।